हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का प्रूफ देखे हुए थे। अब उस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का प्रूफ करके हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a sec a और tan a दिया गया है उसको cot a के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का। क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। तो वी नो दैट हम लोग एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे कि जो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए हमारे पास जो था, ये हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल था। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी था। अब यहाँ पे क्या करें कि हम लोग को साइन ए को हम लोगों को कॉट ए के टर्म लिखना है। और हम ये जानते हैं कि कॉसेक ए और हमारे पास साइन ए जो हमारे पास होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग यानी दोनों साइड क्या कर रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए इधर हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास जो होगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पे कि 1 बाई जो कॉसेक स्क्वायर ए हमारे पास जो हो जाएगा, ये हमारे पास 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। क्या होगा? साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। और इधर हमारे पास एडिटिव 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे रहने दे रहे। अब यहाँ पे हम लोग को साइन ए का कॉट ए के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास साइन ए जो हमारे पास होगा, ये साइन ए का जो वैल्यू होगा हमारे पास प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ से हमारा क्या हो गया कि जो साइन ए हमारे पास था, साइन ए को हम लोग कॉट के टर्म में राइट डाउन कर पाए। अब यहाँ पे जो हमारे पास और जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो सेक ए और टेन ए हमारे पास है, इस सेक ए और टेन ए को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए के टर्म्स में राइट डाउन करेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि टेन ए का जो वैल्यू हमारे पास होता है कि टेन ए हमारे पास होता है, ये हमारे पास साइन ए अपॉन कोस ए के इक्वल होता है। क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है। साथ में लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टेन ए जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास 1 बाई कॉट ए के इक्वल हो गया। यानी ये भी हो गया हमारे पास, ये हमारे पास साइन ए को हम लोग यहाँ पे ये लिख पाए और टेन ए को 1 बाई कॉट ए के फॉर्म में लिख पाए। अब हम लोग हमारा बचा कि सेक ए को, सेक ए जो हमारे पास है, सेक ए को कॉट ए के टर्म में लिखना। तो हम लोग एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे? एक तो हमारे पास जो है हमारे पास cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए हो गया। और हमारे पास एक और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री था, उसकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हमारे पास था sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हमारे पास एक आइडेंटिटी हमारे पास था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेक ए, इस सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे जरा देखते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर ए को इधर एडिटिव रहने दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारे पास, ये हमारे पास जो होगा टेन स्क्वायर ए हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए होता है हमारे पास। और इसको हम लोग ये लिखते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हमारे पास होगा। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए जो हो जाएगा हमारे पास, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग सेक ए का जो वैल्यू हमारे पास होगा, सेक ए का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो हमारे पास साइन ए हमारे पास है, या फिर सेक ए है, या फिर टेन ए है, उसको हम लोग कॉट ए के फॉर्म में क्या कर पाए, टर्म्स में राइट डाउन कर पाए। तो हम लोग जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसी ना किसी टर्म्स में राइट डाउन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं कि सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, राइट all the trigonometry ratios of angle A in terms of sec A, in terms of sec A। यानी क्या हमारे पास है
कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक ए में कन्वर्ट करना है, यानी साइन ए को सेक ए में, कॉस ए को सेक ए में, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास सारे को सेक ए में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं वो कैसे इसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक ए का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कॉस ए होता है, तो डायरेक्टली हम कॉस ए को इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉस ए होगा, ये कॉस ए हमारे पास क्या हो जाएगा 1/सेक ए के इक्वल होगा, यानी कॉस ए को हम लोग सेक ए के फॉर्म में राइट कर पाए। जो हमारे पास कॉस ए हमारे पास होगा 1/सेक ए के बराबर होगा, तो पहला कॉस ए जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको हम सेक ए के फॉर्म में राइट कर पाए। अब दूसरा हम देखेंगे आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी नंबर 1 जो हमारे पास था, क्या था हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 हमारे पास था। क्या था cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ये देखें कि जो हमारे पास sin स्क्वायर a का जो वैल्यू होगा, sin स्क्वायर a का जो वैल्यू होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a का वैल्यू हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर a का वैल्यू हो जाएगा, और cos a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में लाए हुए। तो फ्रॉम 1 क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोग cos a का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर a मिलेगा हम लोगों को, 1/सेक स्क्वायर a मिलेगा हम लोगों को। cos स्क्वायर a हमारे पास तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/cos सेक स्क्वायर a का हमारे पास जो स्क्वायर वही होगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सेक स्क्वायर a माइनस 1/सेक स्क्वायर a, ये हमारे पास sin स्क्वायर a का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ से जो हम लोग sin a का जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ये हमारे पास क्या मिलेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1/सेक a। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पाए कि हमारे पास जो cos a है, cos a को sec में कन्वर्ट कर पाए, और यहाँ पे sin a को भी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर पाए। और हम लोग जानते हैं कि sin a और cos a क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो वो डायरेक्टली cosec a का वैल्यू, cosec a जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास 1/sin a होता है। क्या होता है, sin a होता है, जिसको इक्वेशन नंबर में क्या मान ले रहे, 2 मान ले रहे। तो फ्रॉम टू क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो cosec a का जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास 1/sin a का वैल्यू ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1/सेक a, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा सेक a अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग cosec a को भी लोग क्या कर पाए, सेक a के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। अब बाकी जो हमारा बचा cot a और tan a, उस cot a और tan a को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेक a के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास सेक स्क्वायर a जो होता है हमारे पास, कि सेक स्क्वायर a हमारे पास जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होता है। क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर a जो होता है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करना है कि tan a को हम लोग सेक a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास tan a का जो वैल्यू होगा, tan स्क्वायर a का जो वैल्यू होगा, ये हमारे पास सेक स्क्वायर a माइनस 1 के इक्वल होगा। क्या होगा कि tan स्क्वायर a जो हमारे पास होगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास tan a का जो वैल्यू होगा, tan a का जो वैल्यू होगा हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 होगा। यदि हम लोग को tan a का वैल्यू सेक के फॉर्म में पता है, तो हम लोग cot a को भी हम लोग राइट कर सकते हैं। तो cot a का जो वैल्यू जाएगा हमारे पास, cot a का वैल्यू सेक के टर्म में हमारे पास 1/अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1/अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारे पास है, उन सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को हम लोग राइट कर पाएंगे। यानी कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को बाकी अदर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग किसी तरीके से कर पाएंगे। तो बाकी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है, हमारे पास दिया गया है कि इवैल्यूएट का हमारे पास क्वेश्चन क्या, हमारे पास इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना हमारे पास दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि हमारे पास sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर
27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लोग आइडेंटिटी का यूज करके ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लोग देखिए कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल जो हमारे पास एंगल सेम है नहीं हमारे पास, बट हमारे पास देखें कि 63 और 27 हमारे पास क्या हो रहा है, 90 के इक्वल हो सकता है, आंसर हो रहा है। यानी कि लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहला ये हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री को एडिटिव रहने देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास साइन हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हमारे पास, तो 90 में से 60 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, और ये हमारे पास का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कुछ इस साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री हमारे पास क्या होगा, 27 डिग्री होगा, और इसका होल स्क्वायर आपको हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे मिलेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। इसको एडिटिव रहने दे रहे, इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम देखते हैं। जो हमारे पास ये बनेगा कॉस हमारे पास 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास cos 90 माइनस 70 हमारे पास 73 होगा, और इसका हमारे पास पूरा क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारे पास पढ़े थे कि जो हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस जो हमारे पास थीटा था, हमारे पास ये cos थीटा के इक्वल हमारे पास था, और हमारे पास जो cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो हमारा था ये हमारे पास साइन थीटा के इक्वल था। तो इस चीज का पहले यूज हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लोग क्या मिलेगा, ये हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा हमारे पास 63 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन में यहाँ पे एडिटिव करने दे, यहाँ पे ये वाला cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का हमारे पास cos 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हमारा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री। तो हम लोग आइडेंटिटी में ये देखे थे कि हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b हमारे पास 1 के बराबर। यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू 63 डिग्री है, दोनों प्लेस पे क्या सेम है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री, इसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे नीचे भी देखे थे, यहाँ पर नीचे क्या है, cos स्क्वायर 17 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 17 डिग्री, इन दोनों का सम का जो वैल्यू होगा हमारे पास 1 होगा, एंड 1/1 भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनल हमारे पास 3 का आंसर ये क्या आया, 1 आया। सो थैंक यू। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे 8.4 का, उस 8.4 वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।